हाय, एक बार फिर से आपके अपने चैनल कविता.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बच्चे के टीकाकरण के बारे में, कि बच्चे को वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है या नहीं, या फिर इस टाइम देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, ऑलरेडी हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, तो बच्चे को टीकाकरण कैसे करवाएं, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही घंटी वाले बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब हम बात करेंगे कि बच्चे को टीकाकरण कब कब होता है। तो बच्चों का टीकाकरण जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक होता है। कुछ टीके बच्चे को जन्म के 24 घंटे के भीतर लग जाते हैं, कुछ टीके ऐसे हैं जो बच्चों को किशोर अवस्था में भी लगते हैं। तो बच्चों का टीकाकरण जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक होता है। टीकाकरण करवाना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर हमारा स्ट्रॉन्ग करता है और हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और कई सारी बीमारियों से बचाता है, जैसे कि खसरा हुआ, मम्मस हुआ, रुबेला हुआ, रोटा वायरस, टाइफाइड, निमोनिया, पोलियो। आजकल देखते हैं, पहले कितने सारे पोलियो होते थे, आजकल नहीं मिल रहे। ये सब टीके के कारण हुआ है। तो इन सब बीमारियों से बचाता है और बच्चे को लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसीलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि बच्चे को कौन कौन से वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है। जैसे ही हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो हमें बच्चे की वैक्सीनेशन की एक लिस्ट दी जाती है, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगी, या उनको आप नोट कर सकते हो। कुछ वैक्सीनेशन ऐसे होते हैं जो आपको सरकारी हॉस्पिटल में मिल जाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो आपको निजी अस्पतालों में ही अवेलेबल होंगे। तो हो सके वहाँ तक बच्चे को दोनों वैक्सीनेशन करवाएं, कोई भी वैक्सीनेशन छूटना नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप प्राइवेट वाले अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो सरकारी वाले ज़रूर करवाएं, वो बिल्कुल निःशुल्क है। अब बात करेंगे कि समय पर टीकाकरण होना ज़रूरी है या नहीं। बिल्कुल, हर कार्यक्रम एक टाइम पे या एक शेड्यूल के अनुसार हो, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस टाइम ऑलरेडी कोरोना वायरस आया हुआ है, तो हमें अपने बच्चों को उनसे बचाना है, तो उनको घरों पे रखें। टीके बाद में भी लग सकते हैं, जितना असरदार अब होगा उतने ही बाद में होंगे। आप 1 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर बाद में भी लगा सकते हो। जैसे कि बच्चे के जन्म के 24 घंटे में BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस का टीका लगता है। लेकिन यदि उसके बाद आप उसको, यदि आपको जानकारी नहीं लगाया, तो आप उसको 1 महीने के अंदर लगा सकते हो या फिर 1 वीक के अंदर भी लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि वो जन्म के 24 घंटे के भीतर ही लगे। तो ये चीज़ याद रखिए। और नॉर्मली अभी आपकी जो डिलीवरी हो रही है तो आप ऐसे हॉस्पिटल में करवाइए जहाँ बच्चों के भी डॉक्टर हों, तो आपके बच्चों के जो 24 घंटे के भीतर जो इंजेक्शन लगने हैं वो उनको लगा दें। तो ऐसे जगह ही आप अपनी डिलीवरी करवाएं। या फिर हो सकता है वो इंजेक्शन बच गए तो बाद में लगा सकते हैं। सिर्फ एक इंजेक्शन है जो आप बाद में नहीं लगा सकते, वो रोटा वायरस। वो बच्चे को 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे लगता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे को 6 या 7 महीने तक लगा सकते हो, उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है, आप वो टीका नहीं लगा सकते। लेकिन बाकी वैक्सीनेशन आप बच्चे को बाद में भी करवा सकते हो, 6 महीने का भी गैप रख सकते हो। जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो पहले वाली डेट बताएं, उनको बताएं कौन कौन से टीके लग गए, कौन कौन से ड्यू रह गए, और आप लगा सकते हो। आप सरकारी हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन लगाते हो वो अपने बच्चे को लगवा सकते हो, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल आंगनवाड़ी गाँवों में होती हैं, वहाँ पे ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए और आराम से इंजेक्शन लगा के आ सकते हैं। यदि आपको जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन लगवाने हैं वो आप बाद में लगवा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, वो इतने ही इफ़ेक्टिव होंगे, तो उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। आप घरों में रहें और सेफ़ रहें। अब बात करते हैं, जैसे हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है। वैक्सीनेशन आजकल 2 प्रकार के होते हैं, एक पेनलेस और एक पेनफुल। इन दोनों में सिर्फ 2 डिफरेंस होते हैं, पेनफुल इंजेक्शन और पेनलेस इंजेक्शन में कॉस्ट का डिफरेंस। पेनफुल इंजेक्शन जहाँ 1000 रुपये का आता है, वहीं पेनलेस इंजेक्शन या तो 5000 का आएगा या 6-7 हज़ार। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको। तो ये आपका अपना कॉल है कि आप कौन सा इंजेक्शन लेना चाहते हो। दूसरा ये कि जैसे पेनफुल इंजेक्शन है, आप लेने गए, जैसे रोटा वायरस, खसरा, 2-3 के इंजेक्शन आपको लग रहे हैं बच्चों को, जैसे 1.5 महीने पे या फिर 2.5 और 3.5, तो उसमें 2 या 3 इंजेक्शन लगेंगे एक साथ। सिर्फ पेनलेस में इतना अंतर है कि वो सारी डोज एक साथ आती हैं और सिर्फ बच्चे को एक ही इंजेक्शन लगेगा। तो एक तो बच्चे को एक इंजेक्शन का पेन हो या फिर 2-3 इंजेक्शन लगाएं उस टाइम पेन हो, तो वो आप देख सकते हो उसका कितना अंतर है।
तो सिर्फ एक ये अंतर है। तो ये आपका अपना कॉल है कि आप अपने बच्चे को कौन सा इंजेक्शन दे सकते हो। अपनी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को इंजेक्शन दीजिए। इसमें कुछ नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पेनफुल इंजेक्शन से बुखार आता है, पेनलेस से बुखार नहीं आता है, या ये पेनफुल इंजेक्शन लगाते हैं उस टाइम दर्द होता है, पेनलेस लगाने से दर्द नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ये 2 डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिए। अब यदि हम टीकाकरण के लिए जाते हैं तो हमें ये है कि इस महीने की 5 तारीख को हमें टीकाकरण हुआ, एक महीने की, अगले महीने की डॉक्टर ने 5 तारीख दी और हम सोच रहे हैं कि हमें उसी को टीकाकरण करवाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3-4 दिन आप आगे पीछे हो सकते हो। 3 दिन 4 दिन, यदि किसी काम से आपको 5 तारीख को कुछ काम हो गया तो आप 3-4 दिन आगे पीछे टीकाकरण करवा सकते हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपने पहला टीकाकरण करवाया, यदि उसमें बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे शरीर में दाने से निकल गए या कुछ एलर्जी हो गई या बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो आप अपना अगला टीका लगाने के लिए जाएं तो डॉक्टर से इस बारे में बात ज़रूर करें, ये सब प्रॉब्लम उसको बताएं। अब ये है कि टीका लगाते ही बच्चा रोने लग जाता है और हम उसको फीड करवा देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। बच्चे को कम से कम टीकाकरण के 10 मिनट के बाद फीड करवाएं। यदि आपका बच्चा भूखा है तो वैक्सीनेशन करवाने से पहले उसको फीड करवाएं, उसके बाद कम से कम 10 मिनट तक उसको फीड नहीं करवाइए। यदि वो रो रहा है तो उसको गाड़ी दिखाइए, कोई उसका मनपसंद टॉयज दे दीजिए, या उसको ऐसे किसी कारण चीज़ में आप बहला फुसला कर चुप करवाइए, लेकिन उसको 10 मिनट के लिए ना कुछ खाने के लिए दें, पानी भी ना पिलाएं, वरना इतना वो इफेक्टिव नहीं होगा। अब होता ये है कि कुछ बच्चों के टीके के कारण फीवर आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चों के नहीं आता है, और हमारे समाज में भ्रांति है कि जिन बच्चों के फीवर नहीं आए उनका टीका इतना इफेक्टिव नहीं होगा या वो असर नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बच्चे की अपनी अपनी बॉडी अलग होती है, अलग रिएक्ट करते हैं। तो किसी बच्चे के हो सकता आ गया, किसी के नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि जिसके आ गया उनका इफेक्टिव है और जिसके नहीं आया उनका ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं है। और यदि बाई चांस आपके बच्चे को फीवर आ रहा है तो उसको क्रोसिन दवाई आती है वो दीजिए। कितनी और कितनी ml देनी है वो आपका डॉक्टर आपको बता देगा। छोटे बच्चे को थोड़ा देना है, बड़े बच्चे को ज़्यादा देनी है, इसके हिसाब से आप डॉक्टर से बात कर सकते हो, वो आपको इसके बारे में सारी जानकारी दे देंगे। अब बच्चे को घर पे लाके आप बच्चे को नहला रहे हो, यदि उसको फीवर आ रहा है तो आप 1 दिन 2 दिन नहलाना अवॉइड कीजिए, ओनली स्पंज दे दीजिए और बस कपड़े चेंज कर दीजिए, नहलाए नहीं। यदि उसको नहला रहे हो, आप बच्चे को डेली मसाज दे रहे हो, तो जहाँ टीका लगा है, वैक्सीनेशन हुआ, उस पार्ट पे उसको मसाज ना दे, उसको रफ ना करें, वरना उसको पेन होगा। आप उसको टाइट कपड़े ना पहनाएं, 1-2 दिन के लिए ढीले ढीले कपड़े पहनाएं। और यदि वो सूज गया हो या फिर उसमें कुछ गांठ जैसा लग रहा हो आपको, तो बर्फ़ से उसको हल्का हल्का दबा के सेक लें, जिससे उसको अच्छा आराम आएगा। और वो दवाई होती है वो थोड़ा सा टाइट होती है, तो वो धीरे धीरे पिघल जाएगी और बच्चे को काफ़ी राहत मिलेगी। आप जब भी वैक्सीनेशन के लिए जाएं या वैक्सीनेशन करवाएं तो सिर्फ डॉक्टर से करवाएं, ना कि नर्स व कंपाउंडर से। उनको इतना नॉलेज नहीं होता है कि कहाँ इंजेक्शन लगना है। इंजेक्शन यदि थोड़ा भी इधर उधर लगा तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके बच्चे को हमेशा इंजेक्शन डॉक्टर ही दे। मैंने अपनी बच्ची को जितने भी इंजेक्शन अभी तक लगाए हैं, वो लगभग 20 महीने की हो गई है, मैंने सारे इंजेक्शन करवाए हैं, और जो भी वैक्सीनेशन कर लगवाया है वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर से लगवाया है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। आई होप मैंने आपकी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर की होगी। यदि की है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।